यहाँ क्या कर रहे हो? हे, तुम कौन हो लड़की? लड़की किसको बोल रहे हो अंकल? तुम्हें और किसको? हेलो, जानते भी हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? इस जंगल की मलका। ये जंगल मेरा घर है, मैं यहाँ की मलका हूँ। ए लड़की, दफा हो जाओ यहाँ से। वाह भाई वाह, मेरे ही घर में आकर मुझसे ही बोल रहे हो कि दफा हो जाओ। बुरी बात है अंकल। हे, समझ नहीं आती क्या? और वो यन को मारने लगा, लेकिन यन ने अगले ही सेकंड में उसको बाजू से पकड़कर छलांग मारते हुए इतनी जोर की लात मारी कि वो दूर जा गिरा। समझे नहीं शायद तुम मेरी बात। अभी भी बोल रही हूँ, चले जाओ, इससे पहले कि इस जंगल का बादशाह आ जाए। कौन है यहाँ का बादशाह? तुम वुल्फ को नहीं जानते? वुल्फ? सब डर गए। हे, पकड़ो इस लड़की को, बाहर जाके मुंह खोल देगी। यन बोली, हेलो, मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मैदान छोड़कर नहीं भागती। अपने असूलों के खिलाफ है। अच्छी बात है लड़की, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो और हम सब भूखे हैं। आज रात को तुम्हारा ही मज़ा लेंगे। पकड़ो इसे। दो बंदे यन की तरफ बढ़े, जिनको इंतहाई फुर्ती से यन ने मौत की नींद हमेशा के लिए सुला दिया। और फिर बोली, देख टकले, तू अभी मेरे बाप को नहीं जानता। वो मारता कम, घसीटता ज़्यादा है, तड़पाता ज़्यादा है। इस लड़की को तो मैं दफनाने दूंगी नहीं, तो हम तुझे भी इसके साथ यहीं गाड़ देंगे। इधर ताई। यान, 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 किधर हो? वो सब एक साथ यन की तरफ बढ़े, जिससे 10 मिनट तक यन लड़ी। लेकिन जब यन ने देखा कि वो इन सब का एक साथ मुकाबला करने में अभी कमज़ोर है, और साथ ही यन को दुख हो रहा था कि ताई बाबा तो एक साथ 50 को भी मार देते हैं, मैं 20 से नहीं जीत पा रही। मुझे शदीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। छुप छुप के प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, बाबा से 2-2 हाथ तो करने ही पड़ेंगे। यान, किधर हो? अब ताई की परेशानी बढ़ रही थी। तभी ताई ने यन की खास सीटी की आवाज़ सुनी, जो सिर्फ यन ही बजा सकती थी, जो ताई और यन का सीक्रेट सिग्नल था, जो सुगा को भी नहीं पता था। कहने को वो कोयल की आवाज़ थी, लेकिन सिर्फ ताई जानता था कि ये कोयल उसकी यन है। ताई उसी तरफ भागने लगा। एक दफ़ा और सीटी बजाओ प्लीज़, एक दफ़ा और। तभी यन ने एक दफ़ा और भागते हुए कोयल की आवाज़ निकाली। वो सब यन के पीछे भागे। तभी हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया और उन्हें सिर्फ इतना नज़र आया कि लड़की गुम गई है। तभी यन सीधे भागते हुए ताई के सीने से जा लगी। बाबा, बाबा, यन मेरी जान, तुम ठीक हो? यस बाबा, लड़की दफना रहे, लड़की मार रहे। ताई ने उसी धुएं में उनके सबसे बड़े पहलवान को एक ही बार में मार दिया। और धुआं झटा तो उन गुंडों ने देखा कि एक बंदा है जिसके चेहरे पर मास्क है, और अब उस लड़की के चेहरे पर भी मास्क है। ताई नीचे झुका। यन, यस बाबा, बाहर वालों के सामने कभी भी मुझे बाबा नहीं बुलाना, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ओके बॉस, गुड गर्ल। और ताई खड़ा हो गया। कौन है बे तू? और इस लड़की को छोड़ और तू चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन ताई सिर्फ उसे देख रहा था। ताई ने उन गुंडों के पीछे छुपी ज़मीन पर बेहोश लड़की को देखा तो वो जानी पहचानी लगी। तभी यन बोली, बॉस, फाइट की एक क्लास मुझे अभी चाहिए आपसे। ताई ने यन को देखा और मुस्कुराया। यन झुकी ताई के सामने जैसे अपने टीचिंग फाइट मास्टर के सामने झुकते हैं सब। ज़रूर डियर, ये देखो। ताई भाग कर गया और एक ही पल में सामने वाले की पसलियाँ तोड़ दी। वो चीखने लगा। यन बोली, मास्टर, ये चीटिंग है, आप सब कुछ इतना फास्ट करते हैं कि मैं कुछ देख ही नहीं पाती। ताई बोला, बेहतरीन फाइटर वही होता है जिसके फाइटिंग मूव के बारे में कोई जान ना सके। उसकी स्पीड में ही उसकी ताकत है। बेहतरीन फाइटर वो नहीं होता जो ज़्यादा देर लड़ता है। बेहतरीन फाइटर वो होता है जो मामले को सेकंड्स में ख़त्म करना जानता हो और किसी को कुछ सोचने का मौका भी नहीं देता। यस मास्टर। अबे ओए, यहाँ कोई फाइटिंग क्लास नहीं चल रही। पहले ये बताओ, मेरी स्टूडेंट के चेहरे पर थप्पड़ किसने मारा है? तभी एक बंदा आगे आया। अबे ओए, थप्पड़ से क्या होता है? अभी तो रात को मैं इसके साथ मेरा बाजू, मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग। और वो ज़मीन पर लेटा तड़पने लगा। ताई ने उसकी पसलियाँ भी तोड़ दी, बाजू भी और टांगे भी तोड़ दी। क्या कह रहा था तू? रात को क्या करने वाला था? मेरी यन पे हाथ डालेगा साले। और ताई पागल हो गया जब उस खबीस ने यन पर बात की, और ताई ने पागलों की तरह उन सब में से और 5 को मार दिया। अब बताओ किसने थप्पड़ मारा यन को? तभी सब डरे हुए और उन्होंने मिलकर एक बंदे को आगे कर दिया। इसने मारा था तुम्हारी लड़की को। ताई चलता हुआ उसके सामने गया। पीछे से सब भागने लगे।
तभी यन ने जहरीले कांटे निशाने बांधकर उनकी गर्दनों पर मारे और वो मौके पर मर गए। सिर्फ वो एक बचा जिसने यन को थप्पड़ मारे थे और अब ताय उसके सामने खड़ा था। क्यों मारा तुमने मेरी यन को? हाँ, ताय धाड़ा और वो आवाज़ शुगा ने भी सुनी। वो घर की बालकनी से देख रहा था जंगल को। कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। एक दफ़ा तो ख्याल आया कि वो जाए, फिर ख्याल आया कि जब ताय भैया मौजूद हैं तो जाने की क्या ज़रूरत है, और वो चुड़ैल यन भी तो है। दोनों ही अपने आप में बला हैं। मेरी क्या ज़रूरत, मैं अपनी चाय एंजॉय करूं और साथ यहाँ बैठकर उनकी आवाज़ों का ये रेडियो सुनता हूँ। उधर ताय बोला, गुड शॉट यन, लेकिन एक गलती की है। कौन सी गलती मास्टर? तुमने एक एक करके जहरीला कांटा मारा है। यस सर, गलती की है ना। अगली बार एक साथ मारोगी और एक ही हाथ से मारोगी। आप मुझे खुद क्यों नहीं सिखाते? वो बोले मास्टर्स और टीचर्स आप जैसा अच्छा नहीं सिखाते। मैं बहुत सख्त उस्ताद हूँ यन, बहुत मार खानी पड़ेगी और मैं तुम्हें मार नहीं सकता। खैर, हम बाद में बात करते हैं। हाँ जी, तूने क्यों मारा थप्पड़? ताय ने उसे थप्पड़ मारने शुरू किए और इतनी ज़ोर का एक थप्पड़ था कि उसका अंदर से सर हिल जाता। ताय ने उसे 5 थप्पड़ मारे और अंदर से उसके दिमाग की नसें फट गई और वो नीचे गिर गया। फिर ताय ने आराम से ख़ास किस्म की सीटी बजाई और जंगल के सारे शेर आ गए और उन सारी लाशों को उठाकर ले गए। ताय उस लड़की के पास गया जो अभी जिंदा थी। उसे जाकर देखा तो ताय हैरान रह गया कि ये वही लड़की थी जिसकी रिपोर्ट लिखवाई थी उसके नाना जी ने। ताय ने उस लड़की को गोद में उठाया और घर लाने लगा। यन को शदीद गुस्सा चढ़ रहा था। ताय भैया, इसको गोद में क्यों उठाया है? ताय ने यन को देखा और सब समझ गया, फिर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चलता हुआ दोनों को घर ले आया। शुगा हैरान हुआ ये देखकर कि एक को लेने गए थे और 2 को लेकर आ रहे हैं। ताय ने उस लड़की की मरहम पट्टी की और उसे होश में लाया। आप कौन? मैं कोई भी नहीं, बस आप तैयारी करें, मैं आपके नाना जी को बुलाया है, वो आपको ऑफिस से पिक कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर ताय ने कहा कि रुको, मैं यहीं पास स्टॉप तक नाना जी को बुला लेता हूँ, आप अभी घर चली जाएँ, क्योंकि यन की तबीयत ख़राब होने लगी थी उस लड़की को ताय के करीब देखकर। तभी वो लड़की बोली, सुने, आप बहुत अच्छे हैं, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। जी नहीं बच्ची, नहीं प्लीज़। तभी यन हवा की तेज़ी से ताय के सामने आ खड़ी। हेलो लड़की, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं, मैंने बचाया है, समझी? इसलिए पतली गली से निकलो, मैं अपने बाबा किसी को नहीं देने वाली। और यन तकलीफ से रोने लगी। अरे यन, ताय यन को दूर ले गया। आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? दिया तो है, नो बोल दिया है ना मैंने। मेरी जान, नहीं, उसे मारना चाहिए था ना। नहीं मेरी जान, वो भी लड़की है, लड़कियों को नहीं मारते। मुझे नहीं पता, बात मत करें मुझसे आप। अरे यन, मैं तो उसे जानता तक नहीं मेरी जान, मैं तो जंगल में गया ही तुम्हारे लिए था, तो प्यार मैं किससे करता हूँ फिर? हाँ, अपनी यन से ना, मैं तो अपनी जान के लिए गया था। हाँ रुको। यन उसके पास वापस गई और बोली, सुनो, मेरे बाबा तुम्हारे लिए जंगल में नहीं गए थे, मेरे लिए गए थे, समझी? अब जाओ यहाँ से, और ये छोड़ो मेरे बाबा की शर्ट। यन ने ताय की शर्ट भी उससे खींच ली। चलो निकलो निकलो। यन धाड़ी तो वो लड़की डर गई। ताय भाग के आया और यन को पीछे से हग कर लिया। बस यन, परेशान मत हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। देखो वो लड़की जख्मी है तो आराम करने दो उसे। तो आराम करे ना, डोरे ना डाले मेरे बाबा पर। शर्म नहीं आती तुम्हें 2 बच्चों के बाप पर लाइन मारते हुए? क्या 2 बच्चों के बाप? जी बिल्कुल, सॉरी, मुझे लगा था कि ये शायद सिंगल है। अगर सिंगल होते भी ना तो भी मेरे ही होते, और अभी भी मेरे ही हैं, सिर्फ मेरे, समझी? अब निकलो। तभी उसके नाना जी आ गए और ताय ने लड़की उसके नाना जी के हवाले कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, ऑफिस में रिपोर्ट कर दीजिएगा। जी बेहतर। और वो दोनों चले गए। ताय वापस घर आया तो देखा यन रुसी हुई बैठी है। ताय यन के पास गया जप्फी देने के लिए, लेकिन यन उठ के कमरे में चली गई। ताय ने शुगा को देखा। अरे ताय भैया छोड़ें, सर चढ़ी हुई है। शुगा, यन के बारे में एक लफ्ज़ नहीं, समझ गए? और ताय यन के कमरे में गया। वैसे तो यन ताय के कमरे में ही रहती थी, इसलिए ताय की अलमारी में ताय के कपड़ों से ज़्यादा यन के कपड़े, जूते, सैंडल्स, पोनियाँ, कैचर पड़े होते थे। यन के मेकअप के बीच में ताय की छिपी हुई सिर्फ एक परफ्यूम होती थी, बाकी सब यन का। ताय ने आज तक यन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, जिधर दिल करे सोए, खाए, पिए, जी भर के तंग करे। और इसीलिए यन का अपना कमरा सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा होता और ताय का कमरा इंतहा का गंदा, जबकि ताय को गंदगी से सख्त नफरत है। लेकिन फिर भी यन जब गंद फैलाती है तो ताय मुस्कुराता है कि मेरी यन ने कमरे का ये हाल किया है तो क्या हुआ, मैं ठीक कर देता हूँ। और अभी यन रुस के अपने कमरे में चली गई थी। ताय दरवाज़ा बजाता रहा लेकिन यन ने नहीं खोला। ताय सारा दिन बाहर सेन में बैठा रहा कि यन दरवाज़ा खोले, लेकिन नहीं। रात को यन को अभी भी डर लगता था।
लेकिन आज तो गुस्सा भी है, इसलिए कैसे जाऊँ ताई भैया के पास। ताई को पता था यन सोई नहीं होगी, इसलिए वो बाहर ही बैठा इंतज़ार कर रहा था। और अब ताई को ठंड भी लग रही थी बाहर बैठ बैठ के, और अंदर यन रो रही थी, जबकि शुगा सो चुका था। अब ताई की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी, इसलिए ताई गया और दूसरी चाबी लेकर लॉक खोला। यन ने जब देखा दरवाज़ा खोला जा रहा है तो फ़ौरन लेट गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। ताई ने आराम से दरवाज़ा खोला और यन के सामने शर्ट उतार कर यन के वॉशरूम में नहाने चला गया और उन कपड़ों को भी आग लगा दी जो आज पहने थे, सिर्फ इसलिए यन को गुस्सा चढ़ेगा कि ये कपड़े पहनकर मैंने उस लड़की को उठाया था। नहा के दूसरे कपड़े पहने और यन की फेवरेट परफ्यूम लगाई और दूसरी साइड से आराम से बेड पर आया और यन को पीछे से जप्फी दी। फिर यन के ऊपर कंबल दिया और यन का सर अपने बाजू पर रखा और यन के सर पर प्यार किया और एक हाथ से यन को इंतहाई आराम से अपने साथ लगा लिया और सुकून का लंबा सांस लिया। हाय यन, आई लव यू सो मच माई बेबी, बाबा इज जस्ट योर्स, नो वन कैन टेक मी अवे फ्रॉम माई बेबी। ताई ने जैसे ही सर तकिए पर रखा तो यन ताई की तरफ मुड़ी और गले लगकर रोने लगी। बाबा आप बहुत बुरे हैं। मेरी जान। बाबा पहले क्यों नहीं दरवाज़ा खोला? इंतज़ार कर रहा था अपनी जान का कि यन खुद ही दरवाज़ा खोल देगी, लेकिन आज तो मेरी जान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। सॉरी ना मेरी जान, बाबा को माफ़ कर दो, आपको कोई ले जाएगा, मुझे डर लगता है। ताई ने यन को बाहों में भींच लिया। इतने साल गुजर गए यन, आज तक कोई लेकर जा सका क्या मुझे तुमसे दूर? लेकिन अब डर लगता है ज़्यादा, मैं बड़ी हो रही हूँ ना, अब किसी और के पास जाओगे बाबा? ताई ने यन का चेहरा अपनी तरफ किया जो ताई को बाहों में जकड़े हुए लेटी थी। यन का बस नहीं चाह रहा था कि वो बाबा को अपने अंदर घुसा ले या खुद बाबा के सीने में घुस जाए और कभी भी बाहर ना निकले। यन, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुझे अपनी बेबी से दूर करे, हम हमेशा साथ रहेंगे। और अभी तो मेरी जान ने अपने बाबा के साथ मिशंस पर भी जाना है, और फिर देखना एक दिन तुम्हें कोई ऐसा राजकुमार मिल जाएगा जो तुम्हें बाबा से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यन ने मुक्का ताई के दिल पर मारा। यन, लगती है मेरी जान। कोई नहीं मुझे अच्छा लगता, सिर्फ आप मेरे बाबा। यन पूरी ताई के ऊपर आ गई और ताई के सीने पर सर रखी आंखें बंद कर लें। ताई कुछ बोलने लगा तो देखा यन सो गई है। हाय मेरी जान, बाहर से इतनी सख्त और अंदर से इतनी डरपोक। मेरी क्यूट सी जान। बाबा कहीं नहीं जाएंगे और कभी अपने यन की आंखों में आंसू भी नहीं आने देंगे, और कोई बाबा को यन से दूर नहीं कर सकता। इधर जय के दादाजी ऑफिस आए। जंकुक, तुम कोरिया नहीं जा रहे। दादाजी, आज तक आपकी कोई सुनी है मैंने जो अब सुन लूँगा? देखो जंकुक, मैंने तुम्हें नाज़ों से पाला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने आप को खतरे में डालो। तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं जा रहा हूँ। नहीं जा रहे। दादाजी, आप जानते हैं आपकी बातों का क्या मतलब है? आप कहना ये चाहते हैं कि वो किम का बेटा मुझसे ज़्यादा काबिल है? हाँ है वो तुमसे ज़्यादा काबिल। जानते हो किम कौन था? मेरा जिगरी यार, मेरा सब कुछ। इन हाथों से मारा है मैंने उसे। जानते हो वो कितना काबिल था? सिर्फ आंखों में देखकर जान लेता था कि दुश्मन हो या दोस्त। वो पहली नज़र में तुम्हें पहचान लेगा। और चालाक इतना है कि फ़ौरन नहीं मारता, घुमा घुमा के मारता है और बंदा पागल हो जाता है। प्लीज़ मत जाओ। दादाजी फिक्र न करें, आपका पोता भी कुछ कम नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे तो क्या बारात लेकर जाऊँ? नहीं, जिमिन को साथ लेकर जाओ। मुझे नहीं लेकर जाना, वो कमीना मेरा दिमाग खा जाता है। 600 सवाल पूछेगा 1 घंटे पे। तो फिर तुम नहीं जा रहे हो? उफ़ो, अच्छा ठीक है, बुला ले उसे, ले जाता हूँ। और कोरिया में जो अपने लोग हैं वो तुम्हें पिक करने आ जाएंगे और तुम अपनी मेंशन में ही रहना और ध्यान से घूमना फिरना, समझ गए? जी दादाजी। और कोई हुक्म? नहीं। जंकू को शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। दादाजी से वो आखिर बहुत प्यार करता था। और वापस कब आओगे? क्यों? मैं ज़्यादा दिन तुम्हें ना देखूं तो तुम जानते हो ना मेरा दिन नहीं गुजरता। दादाजी जल्दी आ जाऊंगा। फिर भी कितना वक्त? 1 महीना। 1 महीना तो रहूंगा वहाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन उस किम के बेटे को सोचना भी मत। ओके दादाजी। अगले दिन ही जिमिन जॉन मेंशन पहुँच गया। हेलो दादाजी। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं ठीक। बताएं वो डबल कैसा है? वो ठीक, बस खुश नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए। अरे दादाजी, आप उसका इलाज करवाएं, मुझसे बात ही नहीं करता। तभी जंकुक बाहर आया। हेलो माय फ्रेंड। हेलो, कैसे हो जिमिन? मैं ठीक, फिट फाट। अपनी सुनाओ। क्या सुनाऊं, बस 2 दिन बाद निकलना है कोरिया के लिए, याद है ना? हाँ सब याद है। दादाजी, मुझे 2 दिन आपके साथ ही रहना है, जैसा तुम चाहो जिमिन बच्चे। सुनो। जी मालिक। जिमिन का सामान अंदर रखवा दो। जी। और नौकर चला गया। 1 दिन बाद जिमिन तैयारी करते हुए जंकुक बोला, मेरी भी पैकिंग करो, मेरे साथ जा रहे हो, इतना तो बनता है तुम्हारा। जी क्यों नहीं। जिमिन जंकुक की पैकिंग करने लगा। जंकुक, कौन सा कच्छा रखूं अंदर तुम्हारा, ब्लू या पिंक?
जंगकुक ने गुस्से से जिमिन को देखा। जिमिन प्लीज मुझे तंग मत करो और ना ही सफर में तंग करना प्लीज। ओके लेकिन बताओ ना कौन सा कच्चा रखूं? ब्लैक रखो। ओके। जिमिन ने ब्लैक साइड पर रख दिया और पिंक कच्चा जंगकुक के सामान में रख दिया। सुनो तुम्हें शर्ट कौन सी चाहिए? खुली वाली लार्ज साइज। ओके। जिमिन बोला जंगकुक की फैंसी वाली अंडरवेयर रखूं? क्यों? अरे मजे लेंगे ना कोरिया जाके, बिना शादी के मजे। अरे यार तुम ना खड़ूस के खड़ूस ही रहना। तुम जैसे बंदे को तो चाहिए कि खुद ही सब कुछ पहन के खुद को देख के खुद ही मजे ले, किसी और को क्या मजे देने। जंगकुक के बच्चे तू रुक साले, तूने मेरा दिमाग खराब करना है वहाँ भी। जंगकुक जिमिन के पीछे भागा और जिमिन भाग के दादाजी के कमरे में। दादाजी बचाओ। अरे हुआ क्या है? दादाजी जंगकुक कह रहा है फ्रांस की लड़कियाँ अच्छी नहीं है, अब कोरिया में कहाँ ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ मिलेंगी? क्या? दादाजी ये झूठ बोल रहा है, आपको लगता है ये सब मैंने कहा होगा? जंगकुक बेटा अगर कहा भी है तो कौन सा बुरा कह दिया है, ये सब तो ज़रूरत है इंसान की। पता है जिमिन जब मैं जवान था तो कितनी लड़कियाँ मरती थी मुझ पर। सच में दादाजी? जी। जिमिन दादा के भी मज़े लेने लगा जबकि जंगकुक को शदीद गुस्सा आ रहा था। पैकिंग के दौरान जिमिन ने लार्ज साइज साइड पर रख दिया और टाइट तरीन शर्ट्स अंदर रख दी जिनसे आधा पेट भी नजर आए। जंगकुक बहुत खुश हो रहा था कि उसने जिमिन जैसे बंदे को कंट्रोल कर लिया है और जिमिन ने उसी अक्लमंदी के साथ जंगकुक का सारा सामान पैक किया। जिमिन और जंगकुक कोरिया में लैंड हुए तो साथ ही कोरिया में काम करने वाले सारे स्टाफ ने उन्हें घेर लिया और सख्त सिक्योरिटी में मेंशन लेकर गए। और इधर कोई वुल्फ के पास आया। सर वो आ गया है। और वुल्फ की आंखें चमकने लगी जैसे शिकार हाथ लगा हो। जंगकुक ने मेंशन जाते ही पूछा इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों? जी वो आपके दादाजी का हुक्म है कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ओहो। तभी जिमिन बोला जंगकुक मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने अकेला, तुम रहो अपनी सिक्योरिटी के साथ, जब ज़रूरत हो बुला लेना। जंगकुक को समझ नहीं आ रही थी कि दादाजी ने इस लेले को साथ क्यों भेजा है। खैर जंगकुक कमरे में गया और आराम करने लगा। फिर एक आया को बुलाया कि सामान बाहर निकालो और अलमारी में लगाओ, मैं नहा लूं। जी मालिक। उसने जैसे ही सामान खोला तो हंस हंस के लोटपोट हो गई, लेकिन जब पीछे मुड़ी तो सामने जंगकुक को देख के डर के मारे चीख निकल गई और दूर जा गिरी। सॉरी मालिक। हंस क्यों रही थी तुम? हाँ वो मालिक सामान। जंगकुक ने सामान देखा तो गुस्से से लाल पीला हो गया और जोर से चिंगाड़ा जिमिना, क्योंकि उसमें पिंक शर्ट्स वो भी टाइट, पिंक पैंट्स और पिंक कच्छे पड़े हुए थे। जंगकुक पिंक कलर का कच्छा उठाया और बेड पर जा बैठा। मेरा खून खोलता है जब मैं इसके साथ सफर करता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं। इसकी तो जंगकुक ने फौरन दादाजी को कॉल की। ये क्या नमूनिया भेज दिया है मेरे साथ, पिंक कलर के कच्छे लाया है मेरे लिए। दादाजी हंस हंस के पागल हो गए। अरे जंगकुक पता तो है तुम्हें कि वो शरारती है। शरारती नहीं, मलेरिया है, फ्लू है वो भी गंदा वाला। जंगकुक ट्राई करो तुम पर अच्छे लगेंगे। हाँ दादाजी। और जंगकुक ने फ़ोन बंद कर दिया। जाओ कोई ढंग के कपड़े लाओ मेरे लिए जो खुले हों और कलर ब्लैक हो। जी मालिक। और आने तो ज़रा इस जिमिना को। जंगकुक नहाने चला गया। येन और शुगा की क्लासेस जब शुरू हुई तो मास्टर भी उनका इम्तिहान लेकर हैरान रह गया कि येन और शुगा के पास तो हर दाव का तोड़ पहले से ही मौजूद है। इसलिए वो ताई के पास आया। सर मेरा सिखाना बेकार है, आपके बच्चे बहुत काबिल हैं, मेरे पास इनके लिए कोई इल्म नहीं है, आप इन्हें किसी बहुत बड़े मास्टर के पास डालें। ताई ने सबसे बड़े मास्टर को भी बुला लिया और उसने जब इम्तिहान लिया तो कहा कि बच्चे सच में बहुत काबिल हैं, लेकिन इन्हें सख्त प्रैक्टिस और धार तेज़ करने की ज़रूरत है, मैं इन्हें सिखाऊंगा। और येन खुश हो गई कि वो भी अब ताई भैया के साथ ऑफिस जा सकेगी, काम कर सकेगी और बाबा के और पास रहेगी। एक हफ्ता शानदार क्लासेस चलती रहीं और इधर जंगकुक ने जिमिन को भी आगे लगा रखा था कि ढूंढो किम के बेटे को। ताई स्कूल से घर के सहन में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था। आज पता नहीं क्यों ताई का दिल नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, बार बार येन का ख्याल आ रहा था और येन 5 क्लास लेने गई हुई थी। तभी येन क्लास के दौरान ही रुक गई और बिना कुछ कहे घर के लिए निकल पड़ी। मास्टर को भी बुरा लगा कि ये बता के भी तो जा सकती थी, लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी मास्टर की भी कि वो पूछ सकते कि क्या बात है। येन के पीछे ताई जो सबको नजर आता था। ताई बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था, तभी घर में येन दाखिल हुई जो निढाल और अजीबोगरीब तरीके से चल रही थी। ताई ने येन को देखा तो फौरन मीटिंग बंद करके येन के पास भागता हुआ आया। येन मेरी जान, तुम ठीक हो? बाबा मैं। येन हुआ क्या है? तुम पीली क्यों पड़ रही हो? किसी कीड़े ने काट लिया है? येन कुछ बोलो। बाबा मैं मरने वाली हूँ, खुदा ना करे येन, मैं मारूंगा तुम्हें जो ऐसी बात की अब तो। बाबा की जान कुर्बान, कुछ बताओ तो सही। बाबा। और येन नीचे देखते ही बेहोश हो गई। येन। ताई ने येन को बाहों में सिमट लिया
और चेक किया तो यन का सारा ट्राउज़र खून से भरा हुआ था। ओहो, ओह, तो ये बात है। ओहो, मेरी जान तो घबरा ही गई है। ताई यन को उठा के अंदर ले गया और नीचे चादर रखकर ऊपर यन को सोफे पर बिठाया और उसे होश में लाया। होश में आते ही बाबा बाबा और यन रोने लगी। ताई ने फौरन यन को गले लगा लिया। कोई बात नहीं यन, सब ठीक है। बाबा मैं मर जाऊंगी। नहीं यन मेरी जान, ये तो सबको होता है। क्या मतलब? पहले तो मेरी जान ये रोना बंद करो, बस चुप। क्या हो गया? बाबा पास है ना? कुछ नहीं हुआ। ताई ने यन के आंसू साफ किए। बस चुप, ये हुई ना बात। बाबा पास है, फिर कैसे घबराना। अच्छा पहले तो हम शावर लेते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, फिर यन सारा दिन बाबा के साथ गुजारेगी, ठीक है? पक्का? पक्का मेरी जान, चलो आओ। ताई यन को उठा के वॉशरूम ले गया। यन आप नहाना शुरू करो बच्चे, मैं कपड़े लेकर आया। बाबा हाँ जी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा मैं खुद नहलाता हूँ, बस 2 मिनट, कपड़े लेकर आया। ताई जल्दी से कपड़े लाया और यन को नहला धुला के कपड़े चेंज करवाए। यन मेरी जान ये पहनो। बाबा ये क्या है? ये इसको पैड बोलते हैं। बाबा पैम्पर लग रहा है। नहीं मेरी जान, बाबा मैं बच्ची नहीं हूँ। ये मेरी जान बड़े लोग पहनते हैं, इसे बच्चे नहीं। लेकिन ये तो यन इधर देखो। ताई ने साइड से अपनी शर्ट ऊपर करके यन को अपनी अंडरवियर दिखाई। ये देखो मैं भी पहनता हूँ, सब पहनते हैं और ये ज़रूरी है। चलो शाबाश। ताई ने यन को सारे कपड़े पहनाए। बाबा मुझे डर लग रहा है। अरे मेरी जान। ताई यन को गोद में उठाए बाहर ले आया और सोफे पर बिठाया। मैं कपड़े धो लूँ? बस 5 मिनट। तब तक 1 मिनट ज़रा रुको। ताई गया और गरम गरम दूध लेकर आया। यन मेरी जान ये दूध पिया। नहीं ना बाबा। यन प्लीज़, ये पीना है, बहुत मज़े का है। मैं तब तक आता हूँ। ताई भाग के गया और सारे कपड़े धो के आया और आधा घंटा लग गया। यन ने ढाल आधी बैठी आधी लेटी। ताई यन के पास आया और उसे बाहों में छुपा लिया। क्या बात है यन? बाबा अपने साथ लगाए रखे ना, मुझे ठंड लग रही है। ताई ने चेक किया तो यन वाकई में ठंडी पड़ रही थी। इधर लेटो, मम्मा पास ही हैं। ताई यन के साथ बिस्तर में घुसा और यन के पैरों को अपने पैरों में लिया। फिर जब तसल्ली नहीं हुई तो यन के पैर लिए और अपने पेट पर रखे। हाय बाबा, आपका पेट तो गरम गरम और नरम नरम सा है। मेरी बेबी को अच्छा लगा है। यस, बहुत मज़े का है। हाय मेरी जान, बाबा आप पर कुर्बान। यन ने ताई के पेट पर पैर से गुदगुदियाँ की तो ताई हंस पड़ा। यन क्या कर रही हो? पापा आप कितने अरसे बाद हंसे हैं। नहीं तो यन, मैं तो रोज़ हंसता हूँ। किसको उल्लू बना रहे हैं पापा? एक जासूस को। और दोनों हंस पड़े। बाबा छोड़े ना पैरों को, ऊपर आए, मुझे जप्पी चाहिए। ताई ने यन के पैरों को दोबारा अपने पैरों में लिया और यन को बाहों में भर लिया। बाबा मुझसे दूर रहे ना, मैं गंदी हूँ। नहीं मेरी जान, कोई गंदी नहीं हो, बल्कि अब तो आप और प्यारी हो जाओगी और स्ट्रांग हो जाओगी। कैसे? पहले बाबा को जप्पी दो। यन ताई के सीने से आ लगी और ताई ने यन को अपने सीने से लगाए ही लिटा लिया और यन के ठंडे चेहरे पर हाथ रखा, जिससे यन ताई के हाथों की गर्मी लेने लगी। अच्छा यन मेरी जान, मैं कुछ बोलूँ? यस ना मम्मा। मेरी जान, बात कुछ यूँ है कि ये सबको होता है, सबको। यस, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबको होता है और कोई मरता नहीं है इससे। आपको भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा को भी होता है, मम्मा को भी होता है। ये देखो, ताई ने दोबारा अपनी अंडरवेयर दिखाई। देखा, मैंने भी पहना है, लेकिन ये मेरे जैसा नहीं है। वो बस अपनी अपनी पसंद होती है ना बेबी। बाबा को ये वाला पसंद था तो ये वाला ले लिया। कब तक होगा ये? हर महीने होता है यानी 1 हफ्ते के लिए। क्या? मैं तो वीक हो जाऊंगी। नहीं, वीक बंदा तब होता है जब वो ठीक से अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता, और फाइटर्स को तो अपना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, पता है ना मेरी जान को। जी मम्मा। पता है यार, जिन लोगों को ये नहीं होता ना, वो रोते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि वो कभी बड़े नहीं हो पाते ना, और ना ही स्ट्रांग बन पाते हैं। तो क्या स्ट्रांग होने के लिए ज़रूरी है? यस बिल्कुल, लेकिन इस दौरान कुछ फाइटर्स फाइट प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें दर्द होता है ना, और कुछ इस हालत में भी फाइटर प्रैक्टिस नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम काम करते हैं तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता। तो मैं क्या करूँगी? आप इस हफ्ते तो आराम करोगे, अगले महीने देखेंगे। और एक बात, ये बातें सबके सामने नहीं करते, सिर्फ मम्मा के सामने, ओके? ना बाबा के सामने, ना ताई भैया के सामने, ना इशुका भैया के सामने, ओके? ये और मम्मा का टॉप सीक्रेट है। लेकिन मम्मा शुगा भैया बोलेंगे। क्यों? मैं बिना बताए आ गई क्लास से। कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरी जान को। मम्मा किस लिए है? चॉकलेट खानी है?
नहीं, दर्द हो रहा है। 1 मिनट, मैं गर्म वाटर बैग लेकर आता हूँ। वो किधर? मुझे ना छोड़ के जाए ना। मेरी जान। ताई ने यन के माथे को चूमा और 5 मिनट में वाटर बैग लेकर आया और बिस्तर में घुस गया यन के साथ। ये क्या है? ये गर्म पानी अंदर डाला है और वाटर बैग कहते हैं इसे। इससे क्या होगा? जादू। ये देखो, ताई ने वाटर बैग यन के पेट पर रखा तो सुकून से यन की आंखें बंद हो गई। बाबा, हाय। सुकून हो गया। हाय मेरी जान। और ताई ने यन का माथा चूम लिया। मम्मा, आपको भी दर्द होता होगा ना? और आप इस हालत में रोज ऑफिस जाते हैं? नहीं, मुझे नहीं होता। वाओ। और दोनों हंसने लगे। ताई ने चॉकलेट्स निकाल के दी और यन खुश हो गई कि पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो ख्वाहिश भी जो वो कहती ही नहीं है। अब तो मैं वीक हूँ ना पापा? नहीं यन, तुम बहुत स्ट्रांग हो। नहीं, मैं वीक हूँ और आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बस मेरा ख्याल रखेंगे। ओके मेरी जान। और अब तो एक शेफ रख लेना बाबा। क्यों रख लूँ? मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, बहुत मज़े का होता है ये। यन, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बीच में आए, गुस्सा आएगा मुझे। बस मेरी यन को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। थोड़ी देर बाद यन को बाहों में छुपाए ताई यन से बातें करने लगा, लेकिन यन ताई के सीने पर सर रखे और ताई को जप्फी दिए गहरी नींद सो गई थी। ताई भी यन को बाहों में छुपाए सो गया। आधे घंटे बाद शुगा आया और ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, यन, ताई भैया। ताई जाग गया और फौरन, आवाज़ ना आए, यन सो रही है। क्या बात है ताई भैया, तबीयत तो ठीक है ना यन की? शुगा को भी फिक्र होने लगी। बाहर जाओ, मैं आता हूँ। ओके, कपड़े चेंज करो तब तक। ताई ने यन के सर के नीचे से अपना बाजू आराम से निकाला और यन को ब्लैंकेट से कवर करके बाहर आया तो शुगा सामने खड़ा था। और ताई भैया के बाहर आते ही उनके गले जा लगा। ताई भैया, आज का दिन अच्छा नहीं था क्योंकि यन बीच में ही क्लास छोड़ के आ गई। ओके मेरी जान, इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। जी ताई भैया। ताई ने खाना गर्म करके शुगा को दिया और शुगा ने आराम से खाना खाया और बोला, जी भैया बोले। शुगा, बात यह है कि हम दोनों बड़े हैं और यन छोटी है, राइट? यस। जानते हो ना, 1 महीने की थी जब से ये मेरी बेटी और तुम्हारी बहन है। जी भैया, लेकिन मैं भी इसका बहुत ख्याल रखता हूँ और बहुत फिक्र होती है मुझे यन की। और चुड़ैल तो मैं प्यार से बोलता हूँ भैया, और आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? फिर ताई ने शुगा को सारी बात बताई तो शुगा हैरान रह गया। ताई भैया, है तो शर्म की बात, लेकिन आपने ये सब मुझे क्यों बताया है? कोई शर्म की बात नहीं है शुगा। अगर ये चीज़ औरतों में ना हो तो कोई इंसान पैदा ही ना हो, तो इंसानियत तो फिर ख़त्म हो गई ना। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं और हमें इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ताई भैया, क्या सारे लड़कों को पता होता है ये? शुगा मेरी जान, 2 बातें हैं। लड़कों को ये बात पता होनी चाहिए और माँ बाप को खुद बतानी चाहिए, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि लड़के कुछ भी गलत या गंदा ना सोचें, बल्कि अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी का ख्याल रखें। लेकिन शुगा, कुछ होते हैं लोग जिनमें गंदा खून होता है और वो मजाक बनाते हैं, इसलिए तुम बड़े भाई हो यन के, उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, यन अपने आप में एक फाइटर है, लेकिन फिर भी वो लड़की है और जब भी वो मुश्किल में फंसेगी तुम्हें या मुझे आवाज़ ज़रूर देगी। समझ गया ताई भैया, लेकिन ताई भैया मैं कैसे ख्याल रख सकता हूँ? शुगा, तुम जानते हो मैं हर वक्त तुम दोनों के साथ नहीं होता, लेकिन तुम तो हर वक्त यन के साथ ही होते हो। शुक्र है ऊपर वाले का कि ये सिलसिला चल पड़ा है। मुझे तो परेशानी थी कि यन बड़ी हो रही है लेकिन कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे। यन के लिए ये सब कुछ नया है और तकलीफ भी है, इसलिए क्लास में आते जाते स्कूल में उसका अच्छा खासा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात, यन फाइटर बन रही है और मैं उसे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसको प्रैक्टिस करके उसे पीरियड्स में दर्द नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब वो कोई काम छोड़ दे, जैसे आज वो बिना बताए घर आ गई, तो तुम कोई सवाल नहीं करोगे उससे, क्योंकि वो तुम्हें नहीं बताएगी। ओके भैया। और एक बात, आज से तुम दोनों की लड़ाई झगड़े खींचातानी बंद। जब भी लड़ाई हो तो यन को आराम सुकून से जीतने दो और खुद हार जाओ। क्या? यस। फिर जब वो देख लेगी कि तुम्हारे साथ लड़ने में कोई मज़ा नहीं है तो वो खुद ही लड़ना छोड़ देगी। समझ गए? जी भैया। और एक बात, फाइट के दौरान यन की टांगें, पेट और ख़ास तौर पर सीना बचाना है, उसे यहाँ पर चोट नहीं लगनी चाहिए। ताई भैया, पीछे बचता क्या है? आप यन को थोड़ी सी ट्रेनिंग खुद दे दें कि उसने अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि अगली क्लासेस में मास्टर दूसरे कॉलेज के खतरनाक तरीन लड़कों को कम्पीट करने के लिए बुला रहे हैं और यन उनमें सबसे खतरनाक लड़के से मुकाबला करने वाली है। वो तो यन का लिहाज नहीं करेगा और फाइट के दौरान मैं यन को नहीं बचा सकता, इसलिए यन को खुद अपने आप को बचाना आना चाहिए। तुम भी ठीक कह रहे हो, मैं यन को सब समझा दूंगा। ताई भैया, पता नहीं यन ये फाइट जीत पाएगी या
शुगा यन ही ये फाइट जीतेगी, मैं जानता हूँ। चलें देखते हैं, चलो अंदर चलो, थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन खबरदार जो गेम खेली तो बहुत पिटोगे मुझसे। ताए भैया थोड़ी सी खेलने दें। नो नो मीन्स नो। चलो अंदर। दोनों पीछे मुड़े तो बाल बिखरे सामने खड़ी यन को देखकर दोनों की चीख निकल गई, और दोनों को चीखते देखकर यन की चीख निकल गई। ताए ने तो अपने आप को फौरन संभाल लिया, लेकिन शुगा और यन की चीख रुकी ही नहीं। चुप! ये क्या कर रहे हो? अबे चुड़ैल, ये कौन सा तरीका है पीछे भूतों की तरह के खड़े होने का? आप दोनों ने चीख क्यों मारी? क्योंकि तुम्हें देख लिया था। खुद जाके शीशा देखो, तुम्हारी अपनी चीख निकल जाएगी। बाबा आपने क्यों चीख मारी? मैंने कब चीख मारी? मैंने तो नहीं मारी। फिर तीनों हंसने लगे और शुगा और यन मिलकर ताए पर चढ़ दौड़े। पापा डर गए, पापा डर गए। भैया आप तो वाकई में डर गए। जी नहीं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। नीचे उतरो मेरे ऊपर से, रात के खाने के लिए कुछ करना है। दोनों नीचे उतरे। इधर शाम को जिमिन आया और जंकुक उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आओ आओ, तुम्हारे बाप का ही घर है, आओ। हेलो जंकुक, तमीज से, तुम्हारे बाप का नहीं खाता हूँ मैं, समझे? बस जिमिन, एक तुम जैसा कमीना दोस्त मिल जाए ना, किस्मत से सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। क्या सच में? जी जी बिल्कुल। जाहिर है साली कुत्ती किस्मत इतना तंग नहीं करती जितना तुम करते हो। ओह, मुझे लगा तुम तारीफ कर रहे हो मेरी। कोई काम है तारीफ वाला तुम्हारा? क्यों, मैंने कौन सा तुम्हारा कच्चा छीन लिया है? ओहो, ओह हाँ, कच्चे से याद आया, तुमने कौन से कलर का कच्चा रखा था मेरा? पिंक कलर का। क्यों? अरे क्यों क्या, तुम पर अच्छा लगेगा, ट्राई तो करो। तेरी तो जिमिन के बच्चे, रुक, अभी हुए नहीं है मेरे बच्चे, दुआ करो जल्दी से हो जाए, कसम से तेरी भाभी को बहुत खुश रखूंगा मैं। जंकुक जमीन पर चढ़ दौड़ा और दोनों जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये जंकुक है जो फ्रांस का जाना माना डॉन है और अपने दोस्त के साथ जमीन पर लोटपोट हो रहा है। कुछ पता चला? हाँ भाई जंकुक, पहले छोड़ मुझे, उतर ऊपर से, फिर बताता हूँ। जंकुक ने जिमिन को छोड़ा तो वो बोला, जंकुक मैं गया था ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। साले तू किसी काम का नहीं है। ओह हेलो, किससे बात कर रहा है? ऐसा हो सकता है कि जमीन जाए और कुछ खास लेकर ना आए। बस तू तैयारी कर। कैसी तैयारी? अच्छा खाना बनाने की, बर्तन धोने की और घर की साफ सफाई करने की और हाँ, बच्चे का ख्याल रखने की। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए नौकरानी की, मतलब आया की जॉब मिली है मुझे। पीछे खड़ी आया की भी हंसी छूट गई। जिसको जंकुक ने घूर कर देखा तो वो अंदर भाग गई कि कहीं जंकुक मार ही ना थे। साले तू लाया भी तो क्या लाया है कमीने? अरे सुन तो, जॉब है तेरे दुश्मन के घर में, मतलब ये कि वुल्फ का असिस्टेंट कर रहा है सिलेक्शन एक अच्छे नौकर की, सैलरी भी कमाल की दे रहा है। ये अच्छा मौका है उसके घर में घुसने का, और 2-4 दिन उसके घर के बर्तन मांझ ले, फिर तो उसी ने मांझने है ना सारी जिंदगी। क्या मतलब, किसको मांझना है उसने? यार तू जीत गया तो वो तेरे घर के बर्तन मांझेगा, और अगर तू हार गया तो वो तुझे मांझेगा, वो भी अच्छे तरीके से। साले जिमिन, कभी तो कोई अच्छी बात बोल लिया कर। देख जंकुक, मुझे ना साला ना बोला कर, मुझे अफसोस शुरू हो जाता है यार कि तेरी कोई बहन क्यों नहीं है, होती तो भगा कर ले जाता। फिर तू बोलता ना मुझे साला तो खुशी भी होती। अभी तो जल्दी पे नमक ना छिड़का कर। अगर वो खुद बंदों को देख रहा है काम के लिए तो सिलेक्शन बड़ी सख्त होगी। बिल्कुल। वेट, नहीं वुल्फ नहीं देख रहा, वुल्फ नहीं कर रहा सिलेक्शन, उसका असिस्टेंट जो सीईओ है उस कंपनी का वो कर रहा है। घर का पता निकाला? यस। क्यों नहीं? दो इधर। क्यों दूं? क्या मतलब? बच्चू एड्रेस तो तभी दूंगा जब आज रात को तुम मुझे खुश करोगे। क्या मतलब? जानता तो है ना किससे बात कर रहा है? हाँ बाबा, लेकिन तुम जान लो कि एड्रेस तुम्हें चाहिए या नहीं। चाहिए तो बस खुश करो। कैसे? जिमिन जंकुक के पास आया और बोला, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मेरी जान, बस वो पिंक कलर के अंडरवेयर पहन के दिखा दो, मैं तेरी जान ले लूँगा जिमिन। और जंकुक जिमिन के पीछे भागा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और यार मेरी हेल्प कर दो शॉर्ट्स में प्लीज़ ना, प्लीज़। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।